हेलो किड्स। देखिए आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की सेकंड एक्सरसाइज कर रहे हैं और मैंने पूरे इसके सॉल्यूशंस किए हुए हैं एज़ यूजुअल। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए ये है। अच्छा, आपने कॉन्ग्रुएंसी की सारी कंडीशंस पढ़ ली होंगी, सारे क्राइटेरिया आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। और अगर नहीं है तो वापस एक बार क्लियर करिए, तभी आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग वापस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। उन्होंने बोला हुआ है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपको बहुत अच्छे से याद है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल बेसिकली क्या होता है, जिसमें दो साइड्स सेम होती हैं। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में यहाँ पर रफ डायग्राम बना के दिखाता हूँ, बाकी सॉल्यूशन पर जाके देखेंगे। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। इसमें हमें ए बी और ए सी दो साइड्स इक्वल दिए हुए हैं, ए बी सी। सपोज टू बी दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है। फर्दर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसके बाद उन्होंने एंगल बी का बाइसेक्टर बनाया। बाइसेक्टर मतलब हुआ कि एनी ऑफ द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स द पर्टिकुलर एंगल इनटू इक्वल पार्ट्स। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बाइसेक्टर जो हमने ड्रॉ किया हुआ है तो इतना वाला पार्ट जो है ये ऊपर वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, उसके बाद उन्होंने एंगल सी का बाइसेक्टर बनाया है। दीज आर मीटिंग एट पॉइंट ओ। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये ओ पॉइंट है, ठीक है जी हाँ। ये वाला जो पॉइंट मिला है बीच में, दिस इज ओ, ओके। आगे जॉइन ए टू ओ, फिर हमें ए को ओ से जॉइन कर लेना है इस तरीके से। फिर हमें क्या शो करना है, फर्स्ट वन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। एक तो आपको शो करना है कि जो ओ बी है ये उसी के इक्वल होगा, फर्स्ट पार्ट ये है। उसके बाद ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, और ये जो हमने ए ओ बनाया हुआ है ये ऊपर वाले एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है। यानी आपको इनडायरेक्टली ये शो करना पड़ेगा कि इतना जो छोटा सा पार्ट बनेगा ये इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। आपको ये चीज़ें इसमें शो करके लेकर आनी है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम इसके। वहाँ पर मैंने इसका फेयर डायग्राम बनाया हुआ है, वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। यस, दिस इज़ द सॉल्यूशन। जी हाँ, देखिए एज़ यूजुअल अगर आप कोई भी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं तो मैं देखिए हमेशा ये चीज़ नहीं लिख के बताता, एक बार वापस से आपको रिकॉल कर दिया है कि आपको करना कैसे है, डिस्क्रिप्शन किस तरीके से देना है। सबसे पहले गिवन, ठीक है, उसके बाद टू प्रूव, उसके बाद अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस फिगर के अंदर तो उसके बाद वो कंस्ट्रक्शन, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखा जाएगा। आफ्टर दैट आपको लिखना होगा प्रूफ, मतलब कि वो प्रोसीजर जिसके थ्रू आप उस चीज़ को प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हमें गिवन क्या है, एक हमें गिवन है एक ट्राइंगल है ए बी सी विच इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आई हैव रिटन हियर अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है। ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। यहाँ पर ये जो ओ बी बनाया हुआ है और जो ओ सी बनाया हुआ है, दीज आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी। यानी कि ये जो एंगल है दिस वन और ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में सेम है। सिमिलरली ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल आपस में सेम है, ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब यही हुआ। आगे टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, दो बातें हमको प्रूफ करनी है। फर्स्ट वन ओ बी इजिकल टू ओ सी। पहली बात तो आपको ये शो करनी है कि जितना ओ बी है उतना ही आपको ओ सी है। सेकेंड वन ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ए ओ जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी कि आपको ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल दिखाना होगा। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। सिंस, देखिए फर्स्ट पार्ट हम लोग कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। देखिए सिंस, अच्छा एक बात और, हमें ओ बी इजिकल टू ओ सी दिखाना है ना, ओ बी इजिकल टू ओ सी। तो देखिए आप कोशिश ऐसी करिए कैसे भी करके कि ये वाला जो छोटा वाला ट्राइंगल है ओ बी सी, ये आइसोसेलेस प्रूव हो जाए। एक्चुअली कंडीशन क्या होती है कि अगर कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाती है तो इसके बेस एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये शो कर पाते हैं किसी भी तरीके से कि ये जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला जो एंगल है वो उस एंगल के इक्वल है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द ट्राइंगल ओ बी सी ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप एनी हाउ शो कर पाते हैं कि ये वाला जो एंगल है उस एंगल के इक्वल है तो आप कह सकते हैं द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। और अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस हो जाएगा तो आप कह पाएंगे कि अपना जो ओ बी है वो उसी के इक्वल है। समझ पा रहे होंगे। तो बस यही हमारी कोशिश रहेगी इस क्वेश्चन में। देखिए सिंस हमें पता है कि ए बी इजिकल टू ए सी है, ए बी इजिकल टू ए सी हमको गिवन है, ठीक है। अगर कोई भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है आपको बहुत अच्छे से पता है कि उसके बेस एंगल सेम होते हैं। तो अगर ए बी इजिकल टू ए सी है तो आप कह सकते हैं कि जितना एंगल बी है उतना ही एंगल सी होगा। सो एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा एक बात और, अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल बी का जो हाफ है वो एंगल सी के हाफ के इक्वल होगा। एग्रीड। आप दोनों तरफ हाफ हाफ कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यूक्लिड्स ज्योमेट्री में पढ़ा था द हाफ ऑफ द इक्वल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, याद होगी वाली चीज़। तो देखिएगा एंगल बी अपॉन टू यहाँ पर आ गया, मतलब एंगल बी का हाफ, और ये हो गया एंगल सी अपॉन टू, मतलब एंगल सी का हाफ। तो देखिएगा दिस होल इज एंगल ए, सॉरी एंगल बी। तो अगर आप एंगल बी का हाफ करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा छोटा सा, एंड दिस होल इज एंगल सी।
अगर आप एंगल सी का हाफ करेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी का जो हाफ है दिस वन, आप इसे लिख सकते हैं ओ बी सी, ओ उसे शुरुआत करते हैं ओ बी सी, ये एंगल बी का हाफ हो गया। तो एंगल बी के हाफ यानी कि एंगल बी बाई 2 के प्लेस पर हमने लिख दिया देखिए एंगल ओ बी सी। सिमिलरली ये जो एंगल ओ सी बी हो जाएगा, ये वाला जो एंगल सी का हाफ है ओ सी बी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा अब देखिएगा, अगर ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया तो ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस हो गया, आई हैव रिटन हियर, ठीक है। देयरफॉर ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड सेम होती हैं, तो आप ये कह सकते हैं दैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और यही आपका रिक्वायर्ड प्रूफ था। मेरे क्या समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या स्टेट करता है? सेकंड पार्ट स्टेट करता है आपको कि ये भी शो करिए कि ये वाला जो पार्ट है एंगल का वो इस वाले के एंगल के इक्वल है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना सेकंड वाला पार्ट। हाँ जी देखिए, आप एक काम करिए कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद एक प्रॉपर्टी होती थी CPCT, तो आप CPCT से इजीली कह पाएंगे कि ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो ये काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि दोनों ट्रायंगल्स को, मतलब ट्रायंगल AOB, ठीक है, और ट्रायंगल AOC, दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट शो करने वाले हैं। तो देखिए कॉन्ग्रुएंसी में क्या क्या कंडीशन लग जाएंगी। एक तो ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, क्योंकि हमको गिवन है। दूसरा OB इक्वल टू OC है, अभी हमने प्रूफ कर दिया, प्रूफ्ड अबव। और ये वाली साइड दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो बाय साइड साइड साइड, तीनों साइड सेम होंगी ना, तो बाय साइड 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 क्राइटेरिया आप कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट हो गए। और CPCT से हम ये कह पाएंगे कि ये वाला एंगल जो इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। बस यही काम हमने कर देना है यहाँ पर। तो देखिएगा ज़रा, हाँ जी, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC वही बातें हैं। फर्स्ट वन AB इक्वल टू AC, ये हमको गिवन था। दूसरा OA इक्वल टू OA, ये दोनों में कॉमन था। एंड थर्ड वन OB इक्वल टू OC, दिस वाज प्रूव्ड अबव, ठीक है। तो बाय SSS क्राइटेरिया हम कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और उसमें एक प्रॉपर्टी लगती थी उसके बाद CPCT, आप CPCT से कह सकते हैं कि वो जो एंगल्स बने थे ना ऊपर वाले, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिर से। हाँ जी ये देखिएगा, दिस वन एंड दिस वन, देखिए आप इस वाले एंगल को कह सकते हैं, इस वाले एंगल को OAB, ठीक है, एग्रीड। और इस वाले एंगल को आप कह सकते हैं OAC। तो एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OAC, दोनों एंगल आपस में सेम हो जाएंगे और ये दोनों सेम हो गए, तो आप ये कह सकते हैं और AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो ये आपके रिक्वायर्ड प्रूविंग हो गई फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो क्या स्टेट कर रहा है। हाँ जी देखिएगा, इन ट्रायंगल ABC AD इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये हमारे पास फिगर है, ये ट्रायंगल है ABC जिसमें जो AD है दैट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब एक तो ये एंगल 90 डिग्री है, दूसरा एक कंडीशन और है बाइसेक्टर भी है। बाइसेक्टर मतलब कि जितना BD है उतना ही CD होगा। ये दो बातें उन्होंने हमको दी हुई हैं, ठीक है। शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। और आपको शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है ये दोनों, ठीक है ना, इन दोनों को हेल्प करके आपको यूज़ करना है कि ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दिस होल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और इसमें जो आपका AB है वो AC के इक्वल है। आपको ये शो करके लेकर आना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देखिए आप इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दीजिए। कॉन्ग्रुएंट दिखाना बड़ा ही आसान है। ये देखिए ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है और ये दोनों में 90 डिग्री के एंगल्स हैं, और दूसरा ये साइड जो है वो इसके इक्वल है, ये हमको गिवन है बिकॉज AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ BC। बाइसेक्टर मतलब ये इस इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि जितना BD है उतना ही CD है। ये दोनों में कॉमन है और ये दोनों में 90 डिग्री हैं। तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT से हम कह पाएंगे जितना AB होगा उतना ही AC होगा। बस यही आपकी प्रूविंग रहेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार सॉल्यूशन और। हाँ जी देखिए मैंने यहाँ पर किया हुआ है गिवन, फिर से मैंने लिख के बता दी अच्छे से ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या क्या स्टेप्स लिखने होते हैं। अ ट्रायंगल ABC इन विच AB इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ये हमको गिवन है कि जो AD है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू BC। फिर मैं बोल देता हूँ अ ट्रायंगल ABC इन विच AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो BC पर परपेंडिकुलर है। एंड BD इज इक्वल टू CD, ये भी हमको गिवन है बिकॉज ऑफ ये हमें बोला था उन्होंने दैट AD इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। इसके बाद देखिएगा टू हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, कि ट्रायंगल ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इनडायरेक्टली वो हमको प्रूफ करवाना चाहते हैं सच दैट AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, जितना AB होगा उतना AC होगा, ये हमें इनडायरेक्टली शो करना है। प्रूफ देखिए इसके बाद हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करने वाले हैं, कॉन्ग्रुएंट शो करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल ACD, देखिए क्या क्या प्रूफ है करना है इसमें। फर्स्ट वन ये दोनों में कॉमन है,
ठीक है। AD इज इक्वल टू AD, दिस इज कॉमन। सेकेंड वन, ये जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है बिकॉज ऑफ बोथ आर राइट एंगल्स, दैट इज एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, दोनों ही एंगल्स 90 डिग्री ईच। इसके बाद देखिएगा BD इज इक्वल टू CD बिकॉज ऑफ इट वॉज गिवन टू अस दैट AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, सो BD विल बी इक्वल टू CD, BD विल बी इक्वल टू CD, इट इज गिवन टू अस, ओके, विच इज गिवन टू अस। नाउ बाय द प्रॉपर्टी, बाय द क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, हम कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, और कॉन्ग्रुएंसी होने के बाद आप कह सकते हैं CP/CT से दैट AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल आई थिंक, यस, बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड बाय CP/CT AB इज इक्वल टू AC। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, हो सकता है वो AB इज इक्वल टू AC ना कहें, वो ये कह दें कि शो दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो जब दोनों ट्राइंगल्स, सॉरी, दिस होल ट्राइंगल हैज़ शोन आइसोसेलेस, जो आप इसे आइसोसेलेस ट्राइंगल शो कर चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल सेम होते हैं। बेसिकली देखिए, मैं आपको समझाऊं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड सेम होती हैं, और उन सामने, मतलब उन इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल सेम होते हैं। मतलब ये साइड इसके इक्वल है, तो इसके अपोजिट जो एंगल है मतलब ये, और इसके अपोजिट जो एंगल है मतलब ये दोनों एंगल्स आपस में सेम होंगे, कंडीशन ये कहती है। तो आप जब आइसोसेलेस ट्राइंगल शो कर देंगे तो आप इजीली कह सकते हैं द बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल, देयरफॉर एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, मतलब अगर कभी ऐसा दे देते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो सेकंड वाला प्रूव हमारा हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, और पहले ज़रा क्वेश्चन देखते हैं जाकर। हाँ जी, देखिएगा ज़रा, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। देखिए, उन्होंने बोला कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उन्होंने एक एल्टीट्यूड मतलब कि परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, हाइट, सबका मतलब एक ही है। एल्टीट्यूड को आजकल थोड़ा सा लोग मॉडिफाई हो गए हैं, मतलब कि मॉडर्न हो गए हैं, तो वो एल्टीट्यूड को ऑल्टीट्यूड बोलने लगे हैं, बट द रियल वर्ड इज़ एल्टीट्यूड ओनली, ठीक है। तो जो BF है दैट इज़ द एल्टीट्यूड ऑन AC, एल्टीट्यूड मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाया गया इसके साथ, ठीक है। और जो CF है, ये जो CF दिया हुआ है, ये भी एक एल्टीट्यूड है विच इज़ ऑन AB, मतलब ये इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। आगे देखते हैं, ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब जितना AB है वो AC के इक्वल है, ये भी हमको गिवन है। AC एंड AB इन पर एल्टीट्यूड्स बनाए हुए हैं। अब आगे हमें शो करना है, शो दैट द एल्टीट्यूड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। और हमें ये शो करना है कि जो एल्टीट्यूड्स हैं वो भी इक्वल होंगे, मतलब जितना BF होगा उतना, जितना BA होगा उतना CF होगा। ये हमें शो करके लेके आना है कि BE की लेंथ इज इक्वल टू CF की लेंथ, ठीक है। बस यही आपकी प्रूविंग होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन इसका। हाँ जी, देखिए मैंने इसका सॉल्यूशन ओपन कर लिया है। सबसे पहले हमने लिखा है गिवन, ठीक है। देखिए, मैं गिवन है, जो भी बातें हमको गिवन है वो सारी बातें हमें यहाँ पर लिख देनी चाहिए। फर्स्ट वन, ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC, ये बात हमको दे रखी है, ठीक है ना। BE इज़ परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज़ परपेंडिकुलर टू EB, BE इज़ परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज़ परपेंडिकुलर टू EB। ये हमको दो कंडीशंस और दी हुई हैं, और हमें जो टू प्रूव है, जो रिक्वायर्ड प्रूविंग है, वो है BE इज इक्वल टू CF। आपको शो करके लेके आना है कि जितना BE ही होगा उतनी ही लेंथ CF की भी होगी, ये आपको शो करना है। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं हम अपना। देखिएगा, सिंस AB इज इक्वल टू AC, क्योंकि जितना AB है उतना AC है, तो ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, वेल नोन है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स सेम होते हैं, मतलब जितना एंगल B होगा उतना ही एंगल C होगा। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा बिकॉज ऑफ AB AC के इक्वल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो गया। इसके बाद देखिएगा कि एंगल BFC, मतलब ये वाला एंगल देखिए 90 डिग्री है। उसके अलावा एंगल CFB, मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, बिकॉज ऑफ BFC एंड CFE, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री ही हैं, ये हमको गिवन था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा BC और CB, देखिए BC इस वाले ट्रायंगल के अंदर आती है, इस वाले ट्रायंगल के अंदर लाई करती है, और जो CB है वो देखिए इस ट्रायंगल के अंदर आती है। बेसिकली कॉमन है वो दोनों में, बस इस साइड से इसको BC बोल देते हैं और इस साइड से उसको CB बोल देते हैं, बिकॉज ऑफ जब हम इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे तब हम इसे BC कह देंगे, और जब इस ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, मतलब लाइक C से शुरुआत करेंगे हम, तो हम इसे CB कह देंगे, ठीक है। हालांकि हमने पहले वाले एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था कि आप इसे BC इज इक्वल टू CB ना कह के BC इज इक्वल टू BC भी कह सकते हैं, ठीक है। बस ये देखिए हम लोग करने वाले हैं। हाँ जी, देखिए एक तो ये एंगल 90 डिग्री, दूसरा ये एंगल, और तीसरा ये साइड दोनों में कॉमन थी। तो बाय द प्रॉपर्टी एक तो ये वाला एंगल हुआ, और फिर ये वाला एंगल हुआ, फिर ये वाली साइड आई, तो एंगल साइड से आप कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। बाय एंगल साइड क्राइटेरिया आप कह सकते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो। कौन से ट्रायंगल, देखिए मैं लिखा हुआ है BCF, ये वाला ट्रायंगल,
कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CBE के, दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आप कह सकते हैं कि जितना BE होगा उतना ही CF होगा। क्योंकि देखिए हमने इस ट्राइंगल को, ठीक है, और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, तो अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनमें CPCT प्रॉपर्टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, उनके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो देखिए BE जो है, BE वो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आता है, ठीक है, और जो CF है, CF वो इस वाले ट्राइंगल के अंदर आता है। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो आप CPCT से कह सकते हैं BE = CF। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है 4th वन। तो पहले हम इसका क्वेश्चन पढ़ कर आते हैं, फिर आकर सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, ABC is a triangle in which altitude BE and CF टू साइड्स AC and AB are equal। मतलब ये एक ट्राइंगल है जिसमें इस बार उन्होंने हमें एल्टीट्यूड्स इक्वल दे दिए हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में कंडीशन क्या थी कि आपको एल्टीट्यूड्स को इक्वल शो करना था। इस बार कंडीशन है कि आपको एल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए हैं और आपको शो क्या करना है, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF। ट्राइंगल ABE मतलब ये वाला ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF। आपको ये दोनों ट्राइंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट शो करने हैं, ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं कि कैसे शो करते हैं हम कर सकते हैं हम इसे। देखिए ट्राइंगल ABE और अगर ACF के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। हाँ जी, देखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं जो हमें प्रूफ करना है उन्हीं ट्राइंगल्स के बारे में। पहला है ट्राइंगल अपना ABE, ठीक है, और दूसरा ट्राइंगल अपना ACF। देखिएगा इन्हीं दोनों पर बस ध्यान देना, बाकी किसी पे नहीं। हाँ जी, देखिए एक तो एंगल A दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है जो कि ABE में भी आ रहा है और ACF में भी आ रहा है। एग्रीड। ABE का ये वाला जो एंगल है वो देखिए 90 डिग्री का है, ठीक है। ABE में ये जो एंगल है जो मैंने मार्क किया हुआ 90 डिग्री का है, और ACF में ये वाला जो एंगल है वो देखिए 90 डिग्री का है, ठीक है। बिकॉज ऑफ देखिए स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल 180 डिग्री का होता है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये भी तो एंगल 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ होल एंगल इज़ 180। तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे ट्राइंगल ABE और ACF के बारे में। एक तो एंगल ये दोनों में कॉमन हो गया था, दूसरा ये एंगल इसमें 90 है, इसमें ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। दो बातें हो गई। इसके बाद थर्ड कंडीशन ये है कि देखिए जितना BE है उतना CF भी है, ये भी हमको गिवन है। तो देखिए हमने एक तो ये वाला एंगल लिया, एक ये वाला एंगल लिया, ठीक है ना, ये 90 डिग्री का जो बना था, ठीक है, और एक ये वाली साइड ली। तो आप कह सकते हैं कि बाय एंगल साइड क्राइटेरिया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका प्रूव हो जाएगा। फिर आप CPCT लिख दीजिएगा। जब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं, तो आप CPCT से कह पाएंगे ईजिली कि AB = AC होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं अपना सॉल्यूशन। हाँ जी, ये देखिएगा क्या हुआ है। सबसे पहले वही गिवन जो भी हमको गिवन है, ट्राइंगल ABC इन विच BE इज इक्वल टू CF, ठीक है। BE = CF गिवन था हमको, ये एल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हुए थे, ठीक है। BE = CF, BE इज परपेंडिकुलर टू AC। जो BE है वो AC पर परपेंडिकुलर है, और जो CF है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन AB। CF इज परपेंडिकुलर ऑन AB एंड BE इज परपेंडिकुलर ऑन AC। ये दोनों बातें हमको गिवन थी। हमें जो प्रूफ करना है वो दोनों बातें यहाँ पर लिख दी हैं। फर्स्ट वन, ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF, और दूसरा AB = AC। ये दो बातें आपको प्रूव करनी थी। तो देखिए यहाँ से हमने प्रूविंग करना स्टार्ट किया अपना प्रूफ। सबसे पहले हमने वही दो ट्राइंगल्स दिए जो भी इसमें इक्वल पार्ट्स थे। मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ कि एंगल A = एंगल A था, दोनों में कॉमन था। AB और FC दोनों एंगल्स 90 डिग्री के थे। उसके बाद BE = CF था, क्योंकि भी हमको गिवन था एल्टीट्यूड्स वर सेम, एल्टीट्यूड्स वर इक्वल। तो बाय एंगल साइड क्राइटेरिया हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया था। देन बाय CPCT हम कह सकते हैं AB = AC हो जाएगा। बस अब कॉन्ग्रुएंसी शो कर लीजिए, उसके बाद तो सिर्फ एक CPCT नाम मात्र की फॉर्मेलिटी रह जाती है, तो कैसा खास उसके अंदर नहीं होता। बेसिकली आप कॉन्ग्रुएंसी पे ध्यान दीजिए। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ जाती है तो CPCT तो लगाना कोई ऐसा खास है नहीं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 5th वन। 5th क्वेश्चन थोड़ा सा सही है, देखा जाए तो प्रूविंग वगैरह उसके अंदर ज़्यादा नहीं है, अच्छे समझ में आएगा भी आपको। ये देखिएगा, देखिए हमको गिवन है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC मतलब ये वाला ट्राइंगल, एंड DBC मतलब ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, दोनों आइसोसेलेस हैं। और हमको मार्किंग ला के दे रखी है कि जो AB है वो देखिए B इसके AC के इक्वल है, और जो BD है देखिए यहाँ पर डबल मार्किंग है, दैट इज़ इक्वल टू CD। ये हमें साइड्स इक्वल दे रखी हैं, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है। और हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। एंगल ABD मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू एंगल ACD मतलब ये पूरा एंगल। ये दोनों एंगल आपस में आपको सेम लेकर आने हैं, ठीक है।
चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं, इजी है, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। 5th वन, प्रैक्टिस करते रहिएगा घर पर बहुत अच्छे से, कोई समस्या हो तो भेजिए सॉल्यूशन, मतलब क्वेश्चन भेजिए उसका, सॉल्यूशन मैं बता दूंगा। एग्जांपल्स ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और अगर कोई एग्जांपल प्रॉब्लम आ रही है किसी एग्जांपल में तो आप बस उसका नंबर बता दीजिएगा या उसकी फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए तो 5th वाला देखते हैं। देखिए हमें पता है कि ये वाली साइड जो इस साइड के इक्वल है, मतलब ये जो ट्राइंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसके बेस एंगल सेम होते हैं, ठीक है। मतलब जितना एंगल ABC है लाइक दिस, उतना एंगल ये वाला होगा। मैंने लिख भी दिया है एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, दिस इज रिलेशन नंबर 1, ये भी हमने इसको लिख दिया, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अब नीचे वाले ट्राइंगल की बात करें हम लोग, तो देखिए जितना BD है उतना ही CD है, तो अगेन नीचे वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, तो जितना एंगल ये है ना उतना ही एंगल ये वाला हो जाएगा। मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BCD, एंगल CBD मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BCD मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल्स यानी कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स सेम होते हैं। जब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो इसके ऑपोजिट ये वाला एंगल है और इसके अपोजिट ये वाला एंगल है, तो ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे, ठीक है। अच्छा तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसे रिलेशन नंबर 1 रिलेशन नंबर 2 या फिर इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, एडिंग 1 and 2, आपको दोनों को ऐड कर देना है। LHS को LHS से ऐड करना है, RHS को RHS से ऐड करना है, ठीक है। तो LHS में है एंगल ABC प्लस एंगल CBD, दोनों को ऐड कर दिया। RHS में है ACB प्लस BCD, दोनों को हमने आपस में ऐड कर दिया। देखिएगा ABC प्लस CBD, ABC मतलब इतना एंगल, ठीक है, ये हो गया ABC। फिर से मार्क करता हूँ, जी हाँ ABC प्लस एंगल CBD मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे I मीन टू से, जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ ऐड हो जाएगा तो ये पूरा एंगल हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना। एक्चुअली ABC जो था वो इतना था और जो CBD था वो देखिए इतना था। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एंगल ही तो हो जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं ABD, दिस होल एंगल विल बी ABD, ये पूरा ABD हो जाएगा। तो बस देखिए ये इसको हमने लिख दिया यहाँ पर, इन दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया एंगल ABD। इसी तरीके से ACB प्लस BCD, ACB देखिए इतना छोटा सा है और जो ये BCD है वो देखिए ये वाला है। आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये भी पूरा एंगल हो जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं ACD, ये हो गया ACD। बस ये आपको शो करना था, ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद से अच्छे से वही वाला सॉल्यूशन। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। तो पहले ज़रा क्वेश्चन देख के आते हैं। हाँ जी देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से करिएगा। ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल आपको दिया हुआ है ABC, दिस इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो लेंगे ना ABC, ये छोटा सा, दिस इज़ आइसोसेलेस, और इसमें जो AB है वो देखिए AC के इक्वल है। देखिए मार्किंग भी लगा रखी है उन्होंने, AB AC के इक्वल है। इट इज़ गिवन अस AB इज इक्वल टू AC। साइड BA इज़ प्रोड्यूस टू D, देखिए उन्होंने साइड BA को आगे बढ़ा दिया है D तक, ठीक है। BA इज़ प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल टू AB, और इस तरीके से जो AD बनाया ना उन्होंने, ये AB के इक्वल है, मतलब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये वाली भी है। AD इज इक्वल टू AB, मार्किंग भी लगा रखी है उन्होंने। तो हमें शो करना है ट्राइंगल BCD इज़ राइट एंगल, सॉरी हमें शो करना है एंगल BCD इज़ राइट एंगल, एंगल BCD ये वाला एंगल, ये आपको राइट एंगल शो करना है, मतलब आपको इसे 90 डिग्री दिखाना है कि ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। ये बेसिकली आपकी रिक्वायर्ड प्रूविंग है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके भी सॉल्यूशन की तरफ। 6th वन, हाँ जी देखिएगा, ये मैंने थोड़ा ईजीएस्ट वे लगाया है इसमें, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा इजी मेथड इसका बनेगा नहीं, तो कोशिश करिएगा ऐसे ही करें। देखिए हमको गिवन है कि जितना AB है उतना ही AC है, मतलब ट्राइंगल आइसोसेलेस है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल सेम होते हैं, यानी कि जितना ये वाला एंगल होगा उतना ही यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला भी एंगल होगा। एग्रीड, क्योंकि ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB, हमने दोनों को x के इक्वल सपोज कर लिया, लेट देम बी इक्वल टू x, हमने दोनों को x मान लिया। सेम मैनर में देखिए जितना AC है उतना ही AD है, तो ये वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस है तो देखिए ये एंगल जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, क्योंकि इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल सेम होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। तो हमने इन दोनों को y बाय सपोज कर लिया है, ठीक है। तो देखिए हमने दोनों को y बाय सपोज कर लिया, लेट ACD इज इक्वल टू ADC इज इक्वल टू y, लेट देम बोथ बी इक्वल टू y, दोनों को हमने y के इक्वल मान लिया। अच्छा देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के सम 180 डिग्री होता है, यानी कि
ये वाला एंगल प्लस ये पूरा एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन तीनों का सम 180 होगा। तो देखिए ये वाला एंगल तो है आपका x, तो हमने यहाँ पर x लिख दिया, प्लस ये पूरा एंगल जो है वो आपका x प्लस वाई, तो देखिए x प्लस वाई लिख दिया, और प्लस ये वाला एंगल जो है वो सिर्फ y है तो y लिख दिया, और तीनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अपना देखिए ये वाला जो x है, सॉरी ये देखिए x और x कंबाइन हो गए आपके 2x, ठीक है। इसी तरीके से y और y दोनों कंबाइन हो गए आपके, देखिए 2y में 2y यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और इज इक्वल टू 180 अपना एज इट इज़ है। आप इन दोनों टर्म्स में से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई आ गया, और इक्वल में 180 डिग्री एज इट इज़ है। इस वाले 2 का भी साइड डिवाइड हो जाएगा, तो 180 में जब आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। और देखिए यहाँ पर निकल गया है x प्लस वाई मतलब देखिए ये जो एंगल था x था और ये जो एंगल था y था, जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो कंबाइन करके दोनों को ये पूरा एंगल बन जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं एंगल BCD। तो x प्लस वाई के प्लेस पर आप लिख सकते हैं एंगल BCD, एंड दैट हैज़ बिकम इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रूविंग थी, देयरफॉर एंगल BCD इज़ राइट एंगल। हो सकता है वो थोड़े से वर्ड्स चेंज करके ये कह दें आपको, प्रूव दैट ट्राइंगल BCD इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो कोई भी ट्राइंगल ऐसा हो जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो जाए तो आप उसे राइट एंगल ट्राइंगल कह सकते हैं। तो आपने जब यहाँ पर इस एंगल BCD को 90 डिग्री शो कर दिया तो आप ये भी कह सकते हैं कि द ट्राइंगल BCD इज़ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये आपकी रिक्वायर्ड प्रूविंग थी। इसके बाद देखिए बढ़ते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन पढ़ कर आते हैं। हाँ जी, द क्वेश्चन इज ट्राइंगल ABC इज दिस वन, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल इज 90। देखिए उन्होंने बोला कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, देखिए 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल B एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज A, ठीक है। इस तरीके से हमने इसकी लेबलिंग कर दी, ऊपर वाला B कह दिया, और मैं वापस से बना लेता हूँ इसे, दिस इज A B C। आप ऊपर वाले को B कह दीजिए, ऊपर वाले पॉइंट को, या नीचे वाले को, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अच्छा, फर्दर उन्होंने हमको दे रखा है कि AB इज इक्वल टू AC भी हमको गिवन है, ठीक है, जितना AB है उतना AC है, ये भी हमको गिवन है। और हमें शो करना है, सॉरी हमें फाइंड आउट करने हैं एंगल B और एंगल C, हमें एंगल B और एंगल C दोनों निकालने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। 7th वन, हाँ जी, ये वाला देखिए हमें गिवन है AB इज इक्वल टू AC, जितना AB है उतना ही AC है, ये बात हमको पता है बहुत अच्छे से। तो देखिए अगर ट्राइंगल आइसोसेलेस है, मतलब 2 साइड सेम है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वाले एंगल्स भी सेम होते हैं। तो अगर AB और AC सेम है तो AB के ऑपोजिट वाला जो एंगल है वो AC के ऑपोजिट वाले एंगल्स के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे, है ना, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C एंड लेट देम बी इक्वल टू x। उन दोनों को हमने x मान लिया, मतलब ये वाला एंगल x और ये वाला एंगल भी x, और ये तो क्या 90 है, ये हमको गिवन है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल से सम 180 डिग्री होता है। सो x प्लस x, ये वाला x था, प्लस 90, ठीक है, तीनों का सम 180 डिग्री लगा दिया, और x और x जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2x, ये वाला 90 डिग्री साइड जाके माइनस हो जाएगा। सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। और इसके बाद इस 2 का ऐसा डिवीजन कर दीजिए, व्हेन 90 डिवाइडेड बाई 2 देन यू विल गेट 45 डिग्री। तो आपका एंगल B जो कि x था और एंगल C ये भी x था, ये दोनों एंगल्स आपके 45 डिग्री ईच निकल कर आ गए, और ये आपका आंसर हो गया। उन्होंने पूछा था कि जो बाकी दोनों एंगल्स हैं उसके, वो आपको फाइंड आउट करने हैं, तो दोनों ही एंगल्स 45 डिग्री निकल कर आ गए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिएगा अपना 8th क्वेश्चन जो है वो क्या स्टेट करता है। आफ्टर दैट वी विल सी द सॉल्यूशन। जी हाँ, शो दैट द एंगल्स ऑफ, लास्ट वन, मैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 डिग्री ईच। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है उसके सारे एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है। ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सेम। इक्विलेटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें तीनों ही साइड सेम है, तो उसके तीनों एंगल्स भी सेम होंगे। एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ऑल द एंगल्स विल बी सेम एंड वी हैव सपोज ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू x। हम तीनों एंगल्स को x के इक्वल सपोज कर चुके हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल से सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों का सम 180 होगा। आप A के प्लेस पर भी x पुट कर दीजिए, B के प्लेस पर भी x पुट कर दीजिए और C के प्लेस पर भी x पुट कर दीजिए, क्योंकि हमने तीनों ही एंगल्स को x सपोज कर लिया, ठीक है।
तो आप जब x प्लस x करेंगे 3 टाइम्स तो आपको मिलेगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपना एज इट इज़ है। इस 3 का यहाँ पर डिवीजन कर दीजिए 180/3, 180/3 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। तो मतलब ये कहने का कि इसका हर एक एंगल, भाई हमने सारे एंगल्स x की इक्वल सपोज किए थे और सभी की वैल्यू 60 डिग्री निकल कर आ चुकी है। तो आप ये कह सकते हैं दैट ऑल द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल आर 60 डिग्री, सारे एंगल्स इसके 60 डिग्री के हैं। और यही हमारा प्रूविंग हो गई, ये हमको शो करना था कि दैट ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बस ये हमने शो कर दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गई होगी एक्सरसाइज। कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्पल ज़रूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी एग्जाम्पल समझ में नहीं आए आप उसका नंबर बता दीजिए या फिर फ़ोटो भेज दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में शामिल कर लूँगा, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बाय।